हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में पाठ 9 डिब्बे और स्केच पढ़ेंगे। डिब्बे किस प्रकार से बनाए जाते हैं, अलग अलग कागज के डिजाइन जब दे रखे हों और उन डिजाइन से कोई डिब्बा किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नीचे 4 आकृतियां बनाई गई है। बिंदु वाली रेखाओं पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। तुम्हें पता लगाना है इसमें से किस किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। हमारे पास ये 4 आकृतियां हैं, ए बी सी डी। आप इनको देख रहे हैं। इनमें से किस किस आकृति को मोड़ने पर हमारे पास एक डिब्बा बन सकता है। मोड़नी कहाँ से है? जहाँ जहाँ पर ये लाइनें खींची गई है वहीं से ही केवल मोड़ सकते हैं। तो इन आकृतियों को आइए करके देखते हैं किन किन आकृतियों से डिब्बा बनेगा। जैसा कि आपने चित्र में देखा है, पहले चित्र को इस आकृति जैसे बनाया गया है। अब हम इसमें जहाँ जहाँ पर पेन की रेखाएं खींची गई है वहाँ से इस कागज को मोड़ सकते हैं। और मोड़ करके हमें ये देखना है कि क्या इस चित्र से या इस कागज से एक डिब्बा बनेगा। आइए शुरू करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से है तो यहाँ से मोड़ दो इसको। फिर ये जो लाइन खींची गई है यहाँ से मोड़ो, दूसरी वाले से मोड़ दो। ये यहाँ पर हम इस दोनों को मोड़ दे तो इस तरह का होगा। एक लाइन यहाँ पर है, इसको मोड़ो और इधर से मोड़ दो। हाँ, हम यदि दी गई आकृति के अनुसार दी गई आकृति को लाइनों के अनुसार मोड़ दें तो हमारे पास एक डिब्बा बन जाएगा। ये हमारे पास दूसरी आकृति है, इसमें भी वैसी ही लाइनें खींची गई हैं। तो हम इसको भी उसी तरह से मोड़ करके देखते हैं। पहली बार हम इसको यहाँ से मोड़े, दूसरी बार यहाँ से। अरे ये क्या हुआ? ये तो यहाँ से मुड़ता ही नहीं है। अगर मुड़ेगा तो अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ से मोड़ के देखते हैं। यहाँ से मोड़ा तो ये तो यहाँ खाली रह गया, ऊपर इससे बराबर नहीं आया, इधर से भी नहीं बना। तो इस आकृति से डिब्बा नहीं बनाया जा सकता। अब हमारे पास ये है तीसरी आकृति, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब इसको भी इधर से मोड़ना है, जहाँ जहाँ पर लाइनें खींची गई हैं। यहाँ से घुमाएं, यहाँ से मोड़ दे, फिर यहाँ से मोड़ो और एक ऊपर से मोड़ दो। इन दोनों को मोड़ दिया और इसको यहाँ से इसके साथ मिला दो और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दो। यदि हम इनको मोड़ दें, यहाँ से मिला दें, तो इस आकृति से एक डिब्बा बनाया जा सकता है। ये हमारे पास है चौथी आकृति। इस चौथी आकृति से देखते हैं क्या इससे डिब्बा बनेगा। एक बार मोड़ते हैं, दूसरी बार मोड़ते हैं, तीसरी बार यहाँ से, चौथी बार यहाँ से। हम इसको मोड़ें तो ये तीन तरफ से तो बंद हो गया, इधर से बंद है, इधर से, लेकिन ऊपर से खुला रह गया, यहाँ से खुला रह गया। तो इस डी आकृति से हम डिब्बा नहीं बना सकते हैं। हमने करके देखा, अभी अभी आपके सामने किया है। तो आकृति ए तथा आकृति सी को मोड़ने से ही डिब्बा बनाया जा सकता है। द्वि आयामी आकृति किसे कहते हैं? एक समतल कागज पर बना चित्र। एक समतल कागज पर बना चित्र जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, अर्थात जो केवल कागज पर बनाई जाती है, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि द्विआयामी आकृतियां हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, ये एक आयत बनाई गई है। अब इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई नहीं है। तो इसको जब लंबाई और चौड़ाई होती है तो हम इसे द्विआयामी आकृतियां कहते हैं। ये वर्ग बनाया गया है, ये भी द्विआयामी आकृतियां हैं। त्रिआयामी आकृति किसे कहते हैं? जब किसी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है उसे त्रिआयामी आकृति कहते हैं। जैसे चाक का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा और ईंट। ये जो मैंने दिखाए हैं आपको तीन चित्र, इससे संबंधित और भी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं जिन सब में हमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई दिखती है। वे सभी त्रिआयामी आकृतियां होती हैं। घन की कितनी सतह होती हैं? घन की 6 सतह होती हैं। आपने चाक का डिब्बा देखा है या लूडो खेलते हैं तो उसका डाइस देखा है, वो सभी घन हैं, उसमें 6 सतह होती हैं। दिए गए चित्र को देखो, हमारे पास ये चित्र दे रखा है। क्या इन दोनों आकृतियों के मोड़ने पर एक घन बन सकता है?
क्या इन दोनों आकृतियों के मोड़ने पर एक घन बन सकता है? आइए करके देखते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमारे पास ये जो आकृति है, हमें इस आकृति को मोड़ करके और देखना है क्या इस आकृति से घन बन सकता है। जहां जहां पर ये लाइन खींची गई है वहां वहां से हमें इसको मोड़ना है। तो आइए, पहला मोड़ यहाँ से, दूसरी बार ये यहाँ से मुड़ेगा, फिर तीसरी बार यहाँ से मुड़ जाएगा और चौथी बार ऐसे घुमाएं और इसको इसके ऊपर ले आएं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस आकृति से एक घन बनाया जा सकता है। ये इसी का दूसरी आकृति है। इससे हम देखें, जहां जहां पर लाइनें खींची गई है वहां वहां से हमें इसको मोड़ना है। यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ो, यहाँ से मोड़ो और इसको इसके साथ मिला दो। ये इसके साथ मिल जाएगा। तो इस आकृति से भी एक घन बन सकता है। हाँ, हमने देखा है इन आकृतियों के मोड़ने पर घन बन सकता है। निम्न में से कौन सी आकृति से खुला डिब्बा बनाया जा सकता है? हमारे पास एक आकृति ये है, दूसरी ये है, ये तीसरी, ये चौथी, ये 4 आकृतियां हैं। हमें इनको मोड़ना है और मोड़ करके देखना है क्या इनसे खुला डिब्बा बन सकता है। आइए, एक एक आकृति जैसी है वैसा ही हम कागज का टुकड़ा लेते हैं और उससे मोड़ करके देखते हैं क्या इनसे खुला डिब्बा बन सकता है। हमारे पास 4 आकृतियां अलग अलग दी गई हैं। पहली आकृति, ये आकृति दी गई है कि क्या इस आकृति से एक खुला डिब्बा बनाया जा सकता है। इसकी ये जो पेन की रेखाएं खींची गई, यहाँ से इसको ऊपर मोड़ दो और मोड़ते ही हमने देखा कि इससे एक डिब्बा बन गया है। तो पहली आकृति जो है, इससे खुला डिब्बा बन सकता है। ये हमारे पास दूसरी आकृति है। हम इस आकृति को जहां पर पेन की रेखाएं खींची गई है वहां से हमें इसको मोड़ना है। एक बार मोड़ा, दूसरी बार यहाँ से मोड़ दिया, तीसरी बार यहाँ से मोड़ दिया और ये यहाँ आके मिल गई। ऊपर एक बच गया, इसको इसके ऊपर ला करके टिका दो। यहाँ से नीचे से तो बंद हो गया, बाकी साइडों से बंद हो गया, ऊपर से खुला है। तो हाँ, इस आकृति से भी खुला डिब्बा बनाया जा सकता है। अब हमारे पास ये है तीसरी आकृति। क्या इस आकृति से खुला डिब्बा बन सकता है? इससे करके देखते हैं। लाइनें खींची, वहीं से मोड़ना है, अन्य जगह से नहीं मोड़ सकते हम इसको। यहाँ से मोड़िए, फिर यहाँ से, और ये यहाँ तक जाएगा। अब ये जो है, या तो इसको इधर मोड़े या इधर मोड़े। इधर हमने मोड़ दिया तो इसकी 2 साइडें खुली रह गई, एक ये खुली है, एक ऊपर वाली खुली है। तो ये तो डिब्बा नहीं बना। डिब्बे क्या शर्त थी कि एक तरफ से खुला रहना चाहिए, 2 तरफ से खुला नहीं रहना चाहिए। तो आकृति 3 से खुला डिब्बा नहीं बन सकता है। ये है हमारे पास चौथी आकृति। इसके भी भाग किए गए हैं। क्या हम इस आकृति से खुला डिब्बा बना सकते हैं? इसको मोड़ के देखते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये मोड़ा तो ये तो आर पार हो गया, एक तरफ से बंद ही नहीं हुआ, बिल्कुल खुला है। एक ही तरफ से बंद होना चाहिए था, एक तरफ से खुला होना चाहिए था, तो 2 तरफ से खुला है। इसका अर्थ है कि इस आकृति से भी डिब्बा नहीं बनाया जा। हाँ, हमने करके देखा है, अभी आपके सामने किया है। तो आकृति ए और आकृति बी, जो पहली 2 आकृतियां हैं, उनसे ही डिब्बा बनाया जा सकता है। नीचे कुछ डिब्बे दिए गए हैं। आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगी। ये हमारे पास कुछ डिब्बे दिए गए हैं और इनकी ये पूर्व आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को मोड़ेंगे तो कैसा डिब्बा बनेगा, ये हमें बताना है। देखिए, ये एक डिब्बा है। कौन सी आकृति से बनेगा? एक सिंपल कागज है। यदि हम उसको गोल घुमा दें, मोड़ दें, तो इस तरह की आकृति बनती है। तो हम इसको इससे मिला देंगे। ये है एक दूसरी आकृति, जिसको आप एक प्रिज्म जैसा भी आकार कह सकते हैं। नीचे से चपटी है, ऊपर से इसके कोने निकले हुए हैं। तो हम इसको इस आकृति से मिला देंगे, क्योंकि इस आकृति को यदि आप मोड़ेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही हमें प्राप्त होगी। तो इसको इस आकृति से मिला देंगे। ये है शंकु, या जोकर की टोपी भी आप इसको कह सकते हैं। जब एक गोल घेरा हो, गोल कागज हो वृत्त के आकार का, और उसका एक भाग हम काट दें, उसके बाद जो बचेगा 2/3 हिस्सा, 1/3 इसने कटा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है।
2/3 को यदि आप मोड़ देंगे तो इस तरह की हमें प्राप्त होगी। तो इसको इस आकृति से हम मिला देंगे। उसके बाद अगली है कि पेंसिल जैसी आकृति बच गई है। ये दिख रहा है कि कागज है जिसके इस तरफ ही पेंसिल जैसे नुकीले सिरे निकले हुए हैं, तो हम इसको इस आकृति से मिला देंगे। इसको हमने इससे मिला दिया। नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो। इस नक्शे के आधार पर घर का चित्र बनाओ। ये हमारे पास एक चित्र आ रहा है घर के फर्श का। दीवार इसमें फिलहाल नहीं है। इस पर इधर खिड़की है, यहाँ दरवाज़ा है, एक खिड़की यहाँ है, एक खिड़की यहाँ है, एक यहाँ है। अब इसमें से यदि हम किधर से देखें तो हमें ऐसी कोई जगह नहीं होगी जिस तरफ से हमें पूरा घर दिखाई दे। एक तरफ से ही दिखाई दे सकता है। तो यदि हम इसको चित्र पर बनाएं तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं। सामने से हम इसको बनाएंगे तो इस तरह का दिखेगा। अब इसमें ये दीवार हमें नहीं दिखाई देगी। इसी के जैसी ये दीवार भी हमें दिखाई नहीं देगी, एक पीछे की नहीं दिखाई देगी। आगे की तरफ से बनाया है, आगे की तरफ से बनाया है तो यहाँ पर इसमें दरवाज़ा है, तो हमें भी यहाँ पर एक दरवाज़ा बनाना है। ये हमने यहाँ पर दरवाज़ा बना दिया। जब ये दीवार ही नहीं दिखाई दे रही तो खिड़की तो बना ही नहीं सकते। अब ये दीवार है, ये दीवार हमने बना दी। इस दीवार में 2 खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की यहाँ पर है और एक खिड़की पीछे है। तो हम यहाँ पर एक खिड़की इधर बना देंगे और दूसरी खिड़की यहाँ पीछे बना देंगे। तो खिड़कियाँ बना दी। इस तरह से हम फर्श के नक्शे को देख करके घर का नक्शा बना सकते हैं। क्या दिए गए चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है? हमारे पास ये चित्र दे रखा है। क्या है ये? जो लूडो हम खेलते हैं उसका जो डाइस पासा होता है वह ऐसा ही होता है। इसको मोड़ें तो क्या ये घन बनेगा? आइए इसको करके देखते हैं। अब इस चित्र को देखिए। क्या हम इस चित्र के अनुसार एक डाइस बना सकते हैं? जहाँ जहाँ से लाइनें खींची गई है वहाँ वहाँ हमें इसको मोड़ना है। आइए मोड़ के देखते हैं। सबसे पहले एक बार यहाँ से मोड़े, फिर यहाँ मोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ से मोड़ देंगे और इसको इसके साथ मिला करके मोड़ देंगे। ऊपर ये ले आओ। हाँ, यह है डाइस बन गया है, एक घन बन गया है। हाँ, हमने इसको करके देखा तो हमें पता चला कि इस आकृति को मोड़ करके घन बनाया जा सकता है। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों से एक पुल बनाया। ये 3 बच्चे थे, नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा। इन्होंने माचिस की डिब्बियां जोड़ी और कुछ इस तरह का एक पुल बनाया। ठीक है। यह पुल ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देगा? यदि इस पुल को हम यहाँ पर ऊपर चढ़कर देखें तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? यदि हम इस पर ऊपर चढ़ कर के देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह का दिखाई देगा। सिर्फ ये ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई देगा, नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। साइड से देखने पर पुल कैसा दिखाई देगा? यदि हम नीचे उतर जाएं और नीचे उतर करके एक साइड में खड़े होकर पुल को देखें तो हमें ये पुल कुछ इस तरह का दिखाई देगा।